बकरा चला गया। अबे मेरा तू तो बोल लिया मैं माफी मांग रहा हूँ तुमसे। जी सर, फरमाइए कैसा बकरा चाहिए आपको? सफेद बकरा, काला बकरा, कत्थई बकरा, चितकिबरा बकरा, हरी आंखों वाला बकरा, नीली आंखों वाला बकरा, पीली आंखों वाला बकरा, हमारे पास हर किस्म का बकरा मौजूद है। अब अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आपको बॉडी बिल्डर बकरा भी दिया जा सकता है, और अगर आपको अपने जैसा थोड़ा सा कमजोर सा बकरा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, और मेरी तरह थोड़ा सा हैंडसम और डैशिंग चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। आप रेट्स की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप बस आराम से तस्वीरें चेक करें और बकरा पसंद करें। आप बैठे ना, प्लीज बैठे। देखिए भाई, मैं बड़ी मजबूरी में बकरा लेने आया हूँ। बीवी ने बच्चों के साथ मैके जाने की धमकी दे दी है। अरे 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 सर, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप जैसे मजलूमों के लिए ही तो हमने दफ्तर खोला है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आपकी बेगम मैके नहीं जाएगी, और अगर गलती से मैके चली भी गई ना तो सारे मैके वालों को लेके वापस आपके पास आ जाएगी। ऐसा छरीरे बदन वाला खूबसूरत चिकना बकरा देख के सारे मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी सर। और आप ये देखिए, ये बकरा इतना चिकना है कि इस पे हाथ फेरो तो हाथ फिसल जाता है। आप भी जरा देख के फिरिएगा, देखिए। वैसे ये बकरे तीनों जो हैं, इनके रेट बताएंगे आप? वाह सर वाह, क्या कहने आपकी चॉइस के। आप इसके 60,000 रुपये महीना देखिए। 60,000? 60,000 में तो गाय खरीदी जा सकती है। अरे सर जी, यूं तो हमारे पास 10,000 रुपये महाना का बकरा भी है, मगर देखिए उसकी पूंछल थोड़ी छोटी होगी और उसकी एक आंख भी थोड़ी सी ढंगी होगी, बेपाशा बासु की तरह, और उसके पेट की भी हम कोई खास जिम्मेदारी नहीं लेते। नहीं, अब ऐसा भी नहीं, आप थोड़ी सी रेंज बढ़ा लें। 1,000 रुपये रोजाना पे। समझ गया सर मैं, आपका मसला मुझे समझ आ गया। आप एक काम कीजिएगा, यहाँ से जाते हुए बाहर बबलू से मिलते जाइएगा, वो आपको बेबी बकरा दिखाएगा। उससे ज्यादा सस्ता बकरा पूरी मार्केट में नहीं। बस ये ख्याल रखिएगा सबको पसंद आ जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक बात का आपको मैं और बता दूं कि ये जो बेबी बकरा है ना, ये मिनरल वाटर पीता है या फिर पानी उबाल के देना पड़ेगा आपको इसे। पानी उबाल के तो मेरी बीवी ने आज तक मुझे नहीं दिया, इसको कहाँ देगी? अरे कहाँ रह गए तुम्हारे अब्बा? वो बकरे को ला रहे हैं, बकरा उन्हें ला रहे हैं। अम्मा अब्बा ने फोन कर दिया है। खून कर दिया? ओहो, अम्मा अब्बा ने फोन कर दिया है कि रास्ते में है, आ रहे हैं। अरे तूने तो मुझे डरा के ही रख दिया। बकरा आ गया, बकरा आ गया, बकरा आ गया। बेगम, कैसा है बकरा? तुमसे तो अच्छा है। फरखंदा, तेल लेकर आओ जल्दी, कितना तैयार होगी। अरे बकरा आया है, तुम्हारा रिश्ता नहीं आया। अरे कमबख्त, सर पे नहीं चौखट पे तेल डालते हैं। ओह सॉरी। अब्बा, जब इसकी दोनों टांगे हवा में हो ना, वहीं रोक दिएगा। अरे देखो तो, इसके दांत तो देखो कितने साफ हैं। अब तुम जल्दी से मेरी एक पिक लो, मैं अपनी टीवी पे लगाऊंगी। ऐसे भी। बेबी बकरा है बेगम। अरे बेबी बकरा, अरे मोहल्ले वाले सुनो, बेबी बकरा आया है। मुबारक हो, बेबी बकरा आया भाई। हीरा है, हीरा। खीरा है, खीरा। हीरा, हीरा। हाँ वही हीरा है, हीरा। मुबारक हो, मोहल्ले वालों मुबारक हो। चलो चलो भाई, चलो। चलो। ला मुझे दे दो। अब मैं तो कह रही हूँ कि तू चाह ही नहीं रही है कि हम लोग भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमें और हम लोग गाय और बकरे खरीदने ना जाएं, बल्कि लोग हमारे गाय बकरे खरीदने आए। देखो शानी, तुम पहले भी इन्हीं चक्करों में मेरा सारा जेवर बेचकर खा चुके हो। अब मेरे पास सिर्फ एक ही अंगूठी बची है। अब मैं तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगी। देखो, मैं तुम्हारे से पाई नहीं मांग रहा, बल्कि अंगूठी मांग रहा हूँ, अंगूठी। और कसम अल्लाह पाक की, बाहर के हालात इतने खराब हैं तो पहन के तो जा ही नहीं सकती उसको। शानी, मेरे पास अब सिर्फ एक ही अंगूठी बची है। तो ये भी तो हो सकता है कि एक ही 100 गुना हो जाए। तू बस एतबार कर ले मेरे पास। क्यों? तुम ऐसा क्या करोगे उस अंगूठी के साथ? देखो, ये तुम्हारी अंगूठी जो है, ये 25 से 30,000 रुपए की बिक जाएगी, और अभी ईद में 3 हफ्ते बाकी हैं। हम 15,000 रुपए तक कोई बकरा खरीद लेंगे और उसे खिला पिला के बस ईद में 2 रोज पहले होंगे, हम उसको 20,000 रुपए ज्यादा में बेच देंगे। और वो जो 18 दिन पहले उसे घर में रखकर पालना पड़ेगा, उसका खर्चा? अरे तू उसकी फिक्र मत कर, सब सोच लिया है मैंने। वो तेरी बीसी निकल रही है ना, उसमें कर लेंगे इंतजाम उसका। देख शानी, इस बार कोई गड़बड़ हुई ना, अभी से तुम उल्टा सोच लोगी तो बरकत क्या खाक होनी है।
तुम सोचो, इस साल 20,000 रुपए, अगले साल डबल, उससे अगले साल फिर डबल। एक वक्त आएगा अपना मवेशी मंडी में टेंट लगा होगा जानवरों का। अच्छा पहले तुम वो कचरा तो फेंक कर आ जाओ किचन से। पहले कचरा तो फेंक दो, फिर मैं रिंग दूंगी। अबे ये बात हुई ना, कसम अल्लाह पाक की, दिल खुश कर दिया तूने। और देख, अपनी इस खिड़की का कोई इंतजाम कर ले, जब भी तू नीचे से ऊपर तक आती है ना, सीढ़ियों पे रस लग जाता है, रस। बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के भेजता हूं उन लोगों को। ये घर है? बॉस वो दीवार है। अबे, इस दीवार के अंदर बकरा है? नहीं बॉस, बकरा इस घर के अंदर है। चल अब ऊपर जा, बकरा खोल के लेके आ, और मैं यहाँ खड़ा हुआ रखवाली कर रहा हूँ। ओके बॉस। और सुन, तू चढ़ेगा किसे? पता नहीं बॉस। अबे तू चढ़ भी गया तो दीवार गिर जाएगी, मोहल्ले लोग जाएंगे और हम पकड़े जाएंगे। तो अब क्या करें बॉस? तू यहाँ खड़ा होगा और मैं अंदर जाके पकड़ा करूंगा, और तू यहाँ रखवाली करियो। ओके बॉस। और सुन, सोइयो नहीं। ओके बॉस। बॉस बॉस जल्दी करे, कोई आ रहा है। बेटा वो मुझे जरा सीवीओ पे साहिल समंदर पे छोड़ाओगे? मैं अंकल, चले 1 मिनट। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं कैसे दिखाऊं आपको? बेटा दरअसल वो मुझे कुछ इंसानों की बदबू आ जाती है। अरे अरे बेटा इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो? भाई अगर तुम्हारा मूड नहीं है जाने का तो हम खुद चले जाते। अरे तुम तो ऐसे कह रही जैसे मैंने चोरी करवाया है बकरा। सिर्फ 10 मिनट के लिए मेरी आंख लगी थी। मैं तो पहले ही कह रहा था कि बेड पर सुला दें, मगर नहीं। अरे तो आप कहाँ से लेकर आएंगे? मम्मा आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैंने फेसबुक, व्हाट्सएप, टैंगो हर जगह पिक के साथ स्टेटस अपडेट कर दिया है। जब सोशल मीडिया पे रिश्ते मिल जाते हैं तो हमारा बकरा क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिल जाएगा। ओए मेरा बेबी बच्चा, और मैं भी जाके तलाशी गुमशुदगी की पोस्टर वगैरह छपवाता हूँ। हाँ हाय मेरा बेबी बच्चा। अरे मेरी तो अम्मी और भाभी आ रही थी, मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे तो उनसे कहें ठहर जाएं। क्या मर जाए? ठहर जाए अम्मा, ठहर जाए। हाय नहीं, मेरी अम्मी को ऐसे ही बकरा दिखाना था मैंने। कान खोल कर सुन लो, मुझे कल तक बिल्कुल बेबी की तरह का बकरा चाहिए, नहीं तो बस समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा आप मेरे साथ अभी अंदर चलें। बेबी बकरा, मेरा बेबी बकरा, मेरा दूसरा बकरा खरीदने के लिए मुझे खुद को बेचना पड़ेगा। बेच दे।
हेलो। तुम्हारा बकरा हमारे पास है। क्या? हमारा बकरा तुम्हारे पास? पर तुम लोग हो कौन? हम लोग इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं, आपने बकरे में हिस्सा डालना है। अभी हम डकैत हैं। अच्छा, वो जो तुम्हारे पास जो बकरा है उसका नाम क्या है? नाम चुलबुल पांडे। गलत, बिल्कुल गलत। हमारे बकरे का नाम तो बेबी है, बेबी। बेबी? ये तुम्हारा बेबी है? सुनो, मेरी बेबी की आवाज तो सुनो। अच्छा भाई सुनो, इसकी बात सुनो। बोल ना। ये तो हमारे बेबी की आवाज नहीं है। भाई वो हम गाड़ी में अगवा करके लाए थे ना, तो एक ही चल रहा था, इसलिए तुम्हारे बकरे का ना गला बैठ गया। अच्छा एक बात तो बताओ, जो बकरा तुम्हारे पास है वो खाता क्या है? जाहिर है चारा खाता है। अरे हमारा बेबी तो साग मखनी खाता है, ये चीज तो हो ही नहीं सकता। अच्छा बात सुनो, तुम लोगों ने जहाँ बकरा बांधा था देखो वहाँ के मौजूद है बकरा या नहीं? नहीं। जाहिर है फिर हमारे पास है ना। अच्छा गौर से सुनो, अब अगर तुमने 50,000 का बंदोबस्त नहीं किया तो हम तुम्हारे बकरे को गोली मार देंगे, जैसे पिछली गली में 2 बकरों को गोली मारी थी, पिंकी और बॉबी। नहीं, खुदा के वास्ते मेरे बेबी को नहीं मारना। जब तक 50,000 रुपए का बंदोबस्त नहीं हो जाता, मेरे बेबी को मुझे दे जाओ, मेरे शौहर को ले जाओ। हेलो हेलो। अरे बोस, ये तो अपने शौहर को देने की बात कर रही है। हाय मेरा बेबी, हाय क्या होगा मेरा बेबी। अरे देखो, डकैत भी तुम्हें नहीं लेके जाती, ये मेरा हौसला है कि तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। अरे भाई, अब ये बताओ करना क्या है? 50,000 रुपए का बंदोबस्त करो, मेरा बेबी लेकर आओ। क्या? 50,000? 50,000 रुपए का मेरे पास होते ना तो दूसरा बकरा न ले आता। हाँ तो दूसरा ले आओ, लेकिन देखो मेरे बेबी जैसा होना चाहिए। हाँ बस। बेबी जैसी होनी चाहिए। इतना तावान क्यों मांग लिया? इतने पैसे कौन देगा इसके? 10 या 15,000 मांगता तो शायद कोई दे भी देता। पर बॉस, जिस तरह वो बेबी कह रहे थे ना, मुझे तो लग रहा है इसके 1 लाख भी दे देंगे। अबे अंदर तू कूदा था या मैं? मुझे पता है अंदर के क्या हालात हैं। और वैसे भी इस बकरे को अपने साथ ज्यादा देर रखना मतलब गले में घंटी बांधने के बराबर है। बॉस, गले में घंटी क्यों बांधोगे तुम? अब भाई मियाँ बेच रहे हो क्या? भाई ये बेचने का नहीं है, ये बेचने का है। और तुम्हें कैसे पता कि ये बेचने का है? वाह भाई मियाँ, हम जानवर की शक्ल देख के बता देते हैं कि बिकने का है। वाह 12 महीने का काम है हमारा। कितने दोगे इसके ये बताओ बस तुम। वाह भाई मियाँ, दांत तो दिखा दे। अब हाँ भाई हाँ, तो दांत तो हैं। ओ भाई साहब, इसका तो मुंह टेढ़ा है। भाई क्या बाबर से लेके आए हो क्या? भाई ये बताओ कितने दोगे इसके तुम? इसका तो पेट भी खराब लग रही है भाई साहब मुझे। तुम्हें कैसे पता? वाह मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा चलो चला के दिखा इसको। भाई चाल में भी खराबी लग रही है। देखो भाई मियाँ, अगर ये ठीक होता तो 25,000 रुपये दे देता मैं, लेकिन इस हालत में इसको 15,000 रुपये ज़्यादा लेने का नहीं मैं। और हाँ, कराची रजिस्टर होता तो वैल्यू थी इसकी। भाई मियाँ ये तो बिहाड़ी है, बिहाड़ी। हाँ, ये कैसे पता चलेगा कराची रजिस्टर या बिहाड़ी? और भाई मियाँ ये मैं बता रही हूँ ना आपको, हमारा तो काम ही यही है। इसकी खाल पे हाथ रख के बता दूँ कि इसका बैग बनेगा या कम्बल। बकरे में इतनी खराबियां है तो 15 भी क्यों दे रहे हो? और भाई साहब खराबी है तुम्हारे लिए, हमारा क्या है? मैं तो इसकी रिपेयरिंग करा के आगे कर दूंगा। और पर रिपेयरिंग का खर्चा तो मुझे उठाना पड़ेगा ना भाई साहब। एक काम करो, 20,000 रुपये दो और बकरा ले जाओ। अब भाई मैं ऐसे कैसे ले जाऊं? CPLC तो चेक करा लूं ना। CPLC? अबे हाँ यार, बकरा चोरी का है कि ठीक है? अच्छा एक काम करो, 15,000 रुपये दो और उसको ले जाओ। टाइम नहीं है हमारे पास। और हाँ, फिर चेक कराते रहना जहाँ कराना है। ये ठीक है भाई, ये लो पैसे। ला मियां ला। ये लो चाबी। हाँ हाँ, अरे हाँ ऊपर को ला रही हूँ। बस ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ भाई, इतने दिन पहले लेके आ गए बकरा। अरे जी आंटी, अब कुर्बानी करे बंदा तो ठीक तरीके से करे ना। अच्छा तो बांधोगे कहाँ? यहीं कहीं बांध देंगे। अभी तो मैं ऊपर लेके जा रही हूँ। देख लो, तुम्हारे ऊपर नीचे वाले सारे पंचायती बैठे हुए हैं। अरे आंटी,
कुछ दिनों की बात है, थोड़ा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। अरे अरे मेरी हरी हरी सब्जी खा गया बकरा। अरे मेरी सब्जी, अरे मेरी हरी हरी सब्जी खा गया ये बकरा। देखो देखो ये आते ही ये कमाल कर दिया इसने। हाय हाय तबाही कर दी। 350 की सब्जी थी। अरे आंटी नाराज क्यों हो रही हो? ये क्या बात कर रहे हो, नाराज हो रही हो? इसकी तरफ से मैं माफी चाह रही हूँ। ये लो आंटी, 300 रुपए ले लो तुम। ये अरे पैसे। फायदा नहीं है माफी मांगने ले। का। चलो अरे चलो चलो। फायदा नहीं है। क्या नाम था? बेबी। बेबी? कहाँ से ताल्लुक था? बकरे की नस्ल। मेरा मतलब है कहाँ का रहने वाला था, किस शहर का? बकरे का शहर कैसे पता चलता है? और फिर इन सवालों का क्या फायदा? और भाईजान, इन्वेस्टिगेशन के कुछ रूल्स होते हैं, हमें अपना काम करने दीजिए। और बताइए उसकी शिनाख्ती अलामत क्या थी? साग मखनी बड़े शौक से खाता था। इसका मतलब है टोबा टैक्सिंग से ताल्लुक था। जबान कौन सी बोलता था? अब हमारे पास जब आया तो सिर्फ मैं यही करता था, और इससे पहले कौन सी लैंग्वेज बोलता था हमें नहीं पता भाई। और कद कितना था? दिखने में कैसा था? देखने में तो बिल्कुल इन जैसा लगता था। किससे खरीदा था? किराए पर था। किराया दे के लाया था? किराया दे के मंडी से लाए थे ना। अच्छा ये बताएं, उसके यार दोस्त कैसे थे? ए, खबरदार, मेरे बेबी के किरदार पे उंगली नहीं उठाना। हाँ देख सोनिया, ये हमारी पहली कामयाबी है। आज हमारे पास एक बकरा है, कल इस बकरे से पूरा फार्म हाउस बनाएंगे हम। लेकिन इन मोहल्ले वालों को क्या करें, बातें बनाना शुरू कर दी उन्होंने। मुफीद साहब की बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वो कहती हैं हमारा बकरा आवारा है, और कुद्दूसी साहब की बेगम की रोजाना सब्जियां खा लेता है। वो रोज शिकायत करती है मुझसे। अरे आंटी के सब्जियों के पैसे दे देंगे। किस किस को पैसे देते फिरोगे तुम? जरा हिसाब लगाए, ये बकरा हमें कितने का पड़ गया है? बस ज्यादा हिसाब किताब करने से बरकत खत्म हो जाती है। पर थोड़े दिनों की बात है, ये दिन भी कट जाएंगे और उसके बाद हमारी जिंदगी में बकरे ही बकरे होंगे। उस सूरत में ना, जब ये बकरा बचेगा, मुझे तो लगता है मोहल्ले वाले कुर्बानी से पहले इसकी कुर्बानी कर देंगे। अच्छा, कर लिया इंतजाम कोई? मेरा एक दोस्त है, उसके 4-5 बकरे पले हुए, उन्हीं के साथ बांध आऊंगा सुबह जाके। और वो कितने पैसे देगा? वो तुम्हारे, तू जहेज में डीवीडी प्लेयर नहीं लाई? खबरदार शानी, जब मेरे जहेज की किसी भी चीज को बेचने का सोचा तो। अरे मैं मर गया, अरे मैं मर गया, अरे मैं मर गया। अबे चाचा, क्या हो गया भाई? मैं मर रहा, मेरी सांस फूल रही। बस चाचा, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे को, लाओ हाथ दो। मुझसे नहीं उठा जा रहा। किसी डॉक्टर को बुलाओ, मैं मरना नहीं चाह रहा अभी। अबे चाचा, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे को। क्यों खाली पीली पसोड़ी कर रहे हो चाचा? पसोड़िया? किसी डॉक्टर को बुलाओ, मैं मरना नहीं चाह रहा अभी, मैं मरना नहीं चाह रहा। क्या हो गया भाई? बस कुछ भी नहीं हुआ भाई, बकरे की टक्कर से चाचा गिर गया बस। हाँ तो क्या हो गया? मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ, इंसानों की हड्डी और जानवर की हड्डी एक ही है, अभी हड्डी जोड़ देता हूँ मैं। ओए बुलेबर, ओए अल्लाह में बचाओ। अबे कौन है तू? बुलेबर, पुलिस भाई। तुम टेंशन मत लो, अभी 15 मिनट के अंदर इसको खड़ा कर दूंगा। 3000 रुपए दो, तुम निकल लो। 3000 रुपए? जी, फिटिंग दोबारा करनी पड़ेगी इसलिए बोल रहा हूँ। भाई मियां, बस टूके के स्टाफ चलोगे? हाँ बाबा, जाएगा क्यों नहीं जाएगा। 300 रुपये लेगा। बस 300 रुपए? मैं कुछ मुनासिब कर लो भाई। भाई बिल्कुल मुनासिब है, 2 सवारी का पैसा है 300 रुपये। 2 सवारी? बस भाई मियां, मैं तो अकेला हूँ और एक ये बकरा है। ओ भाईजान, आप रिश्के में बैठेगा तो ये रिश्के के पीछे थोड़ी भागेगा। हाँ भाई साहब, सफर के पैसे तो इंसानों के लिए होते हैं। सवारी हो, बकरे का हो या इंसान का हो। चलो भैया, आराम से बड़ा गंदा नहीं कर देना, ख्याल करना भाई। चलो भैया, आराम से चलियो।
बस भाई बस, यहीं को रोक दे भाई। आ जा भैया, आ जा। अरे बस बस, रुक जा 1 मिनट। तो यार ये तुमने क्या किया? हाँ भाई साहब, मैंने थोड़ी किया है ये, अबे तो बकरे ने किया है। यार सुबह हमने गाड़ी सर्विस किया था और तुम्हारा बकरे ने हमारा सारा गाड़ी गंदा कर लिया। अबे खान साहब माफ कर दो, बेजुबान है बेचारा। माफी वाफी हमको नहीं चाहिए, हमको 300 रुपए चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारा बकरा जाने नहीं देगा। अबे खान साहब बस कुछ तो ख्याल करो यार, बेचारा जानवर बेजुबान है। ओ भाई जान, तुम्हारा बकरे ने हमारा गाड़ी का ख्याल किया, हमको 300 रुपए चाहिए, नहीं तो हम बकरा जाने नहीं देगा, बता दिया तेरे को। अबे कमाल कर रही है तू, अबे अपने 300 रुपए के लिए मेरा 15,000 का बकरा रोक रही है तू। अबे आ गया अबे मेरा दोस्त बकरा लेके। अबे क्या हो गया? अबे खैरियत तो है ना? अबे देख यार, बकरे ने जरा सा गंदगी कर दी है, भाई 300 रुपए मांग रहा सर्विस के। अबे तो ई में टेंशन की क्या बात है बे? हाँ अभी मसला हल करा देता है, गरीब आदमी है, दीजिए 300 रुपया। अबे तू दोस्त मेरा है क्या इसका? अबे अब क्या 300 रुपए के लिए चिल्ला-चिल्ली करेंगे? दीजिए ना। ये पकड़ भाई, 300 रुपए भाड़े के, 300 रुपए सफाई के। ठीक है। आया बड़ा सर्विस कराएगा। अब तो खुश हो जाना बे, अब तो मसला भी हल करवा दिया तेरा। बड़ा मसला हल करा दिया तूने, चल। भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि तूने अपने बकरों के साथ मेरा बकरा ही बांध दिया। अबे जलील कर रहे हो हैं? आप सिर्फ एक काम कीजिए, अपने बकरे के खाने का बंदोबस्त कर दीजिए, बाकी की जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है ना? सिर्फ चारा ले आइएगा। अरे हाँ मियाँ हाँ, वो मैं ला दूंगा। या एक काम क्यों नहीं करते हैं आप भाई, 500 रुपए रोजाना के हिसाब से हमको ही दे दीजिए, हम खुद ही बंदोबस्त कर लेंगे ना चारे का। अब क्या कह रही है भाई? वो मेरा बकरा 500 रुपए रोज का चारा खाएगा? अब कैसी बातें कर रहे हो हैं? तुमको हमरे ये 2 बकरे नजर नहीं आ रहे हैं? जब हम भैया तुमरे बकरे की जिम्मेदारी उठा सकते हैं तो तुम हमरे ये 2 मासूम बकरों के चारे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हो? हाँ मियाँ हाँ, ठीक है भैया। ये पकड़ पैसे और हिसाब किताब बाद में कर लेंगे। अरे हाँ ना, घर की बात है, कोई मसला थोड़ी ना है। अच्छा चल लिया भाई मैं। अरे बेफिक्र होके जाइए। बस जब मेरा बेबी आ जाए ना तो फिर मुझे बुला लेना, जा रही हूँ घर छोड़ के। अरे बेगम, वैसे तुम भी किसी बेबी से कम तो नहीं हो। तुम्हें मालूम है तुम्हारे बेटा एक मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। तुम्हारी बेटी उसने बनना संवरना छोड़ दिया, रह गई मैं मासूम बेचारी जिसको ना दिन में सुकून है ना रातों को नींद आती है। और मैं जब जब तुम्हारी शक्ल देखती हूँ ना मुझे मेरा बेबी याद आता है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। हाँ लगता है तुम्हारे लिए दूसरा बेबी मांगना पड़ेगा किराए पर। क्या? अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, तुम बैठो। तुम्हें मालूम है मेरे पास कुर्बानी के पैसे नहीं थे, लेकिन तुम्हारी वजह से और तुम्हारे बच्चों की वजह से मुझे बकरा किराए पर लाना पड़ा और वो भी चोरी हो गया। ओए मेरा बेबी, अरे मेरा बेबी, मैं बस मुझे मेरा बेबी चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बेबी चाहिए। बकरे किराए पे दस्तयाब है। किसने इजाजत दी आपको ये ऑफिस खोलने की? लाइसेंस? नहीं है। बकरों की वैक्सीनेशन तो कराई होगी, उसका सर्टिफिकेट? नहीं है। वो भी नहीं है। बकरों का चारा पानी थाने जा रहा होगा, उसकी पर्ची? वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। इसका मतलब है तुम्हारे सारे बकरे थाने जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये सारे बकरे थाने जाएंगे ना तो आप भी घर चले जाएंगे। वो क्यों? वो इसलिए कि इन 40 में से 15 बकरे आपके डीएसपी साहब के। डीएसपी साहब के? अरे अरे अरे, आप परेशान मत हो। आइए आइए, प्लीज प्लीज आइए, मेरे साथ अंदर आइए। आइए प्लीज, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। इंस्पेक्टर साहब, क्या खिदमत की जा सकती है आपकी?
बस मेरे दोस्त, जब मैं घर से निकला था मेरी वाइफ ने कहा था कि घर में उस वक्त दाखिल होना जब कुर्बानी का बकरा लेकर आओ, क्योंकि अब की दफा या तो बकरे की खाल उतरेगी या मेरी वर्दी। भाई अब क्या किया जा सकता है इस मामले में? कर सकते हो भाई, कर सकते हो मेरी मदद आप। अगर एक छोटा सा बकरा मिल जाता तो मदद हो गई। अब हम आपका इतना ख्याल रख रहे हैं तो एक छोटी सी तकलीफ आपको देंगे। देख मेरा मतलब एक छोटी सी गुजारिश। करो, गुजारिश क्या है तुम्हारी? ये जो चारा वारा होता है ना बकरों का, ये काफी भारी पड़ता है हमें। अगर आप किसी से कह कि ये परेशानी तो समझे आपकी खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। क्या बात, आप बकरा पहुंचा रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। ये तस्वीर मैं साथ ले जाऊं? बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीर आज ले जाइए, बकरा 2 दिन के बाद ले जाइए। क्या बात है आपकी। असल में अपनी वाइफ को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये बकरा हमने खरीद लिया है। बड़ी मेहरबानी, बहुत प्यारे आदमी, पप्पी दे दो। वाह भाई मियाँ, एक काम कहा था आपको बकरा बेचने के लिए, क्या हुआ, कोई गाहक लगा? अरे तुम कोई काम कहो और हम ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? अरे भैया तुम्हारे ये दोस्त ने बकरा बेचने का भी इंतजाम कर दिया है। अब वाकई? हाँ। वह कितने का? अरे पूरे 5000 का। क्या हो गया भैया, बका पागल वगल हो गए हो क्या? वह 15,000 रुपए का बकरा लिया, 8,000 रुपए ऊपर से लगाए। अरे बाप रे बाप, ये तो बेड सीन हो गया बे। अरे लेकिन एक बात तो हम आपको बताना ही भूल गए। अरे ये बकरा बीमार पड़ गया था, डॉक्टर के पास लेके गए हैं, पूरे 5000 लगे हैं हमरे, नमूनिया हो गया था इको। अब एक काम कीजिए, सिर्फ आपकी खातिर एक कड़वा घूंट भर रहे हैं हम। ये बकरे को 5000 का बेच के हम अपने पैसे निकाल लेंगे, आप बीच से निकल जाइए। अरे अब तो खुश है ना? हाँ, आपको बीच से निकाल दिया, देख लीजिए। अबे रहने दे भाई, रहने दे। तो अपने 5000 रुपए मुझसे ले ले और ये बकरा खोल दे, मैं खुद ही बेच दूंगा भाई इसको। जैसा तुम्हारी मर्जी भैया, हमने देख लीजिए अपनी दोस्ती का पूरा पूरा फर्ज अदा किया है, आगे अब आप देख लीजिए। ये पकड़ो अपने 5000 रुपए। ठीक है, और खोल लिया अपना बकरा में। अल्लाह तुम्हारे जैसा दोस्त हर इंसान को दे। अरे सुनिए, कोई और काम हो बताइएगा जरूर हमको। हाँ अब रहने दे भाई, रहने दे काम। चलो अच्छा, अबे आजा। हाँ भाई, कहाँ जाना है? हमको 300 रुपए चाहिए, तो बकरा नहीं देगा, बता देते। भाई कहाँ जाना है, किस सोच में पड़ गए? हमको 300 रुपए भाड़ा का चाहिए, 300 रुपए गाड़ी सर्विस का। अरे रुके तो रुके भाई, रुके। कहाँ जाना है? अरे यार सुन ही नहीं रहे यार। और भाई साहब, एक पैम्पर दे दीजिएगा। ए भाई ने कौन से साइज में पैम्पर खपे? मेरा मतलब है स्मॉल, लार्ज ने मीडियम साइज। इस बकरे को कौन सा साइज आ जाएगा? ने मश्करी करता है, अभी तू बकरे को पैम्पर पहनाएगा। बकरे को नहीं भाई मियाँ, बच्चा इतना ही बड़ा है बस। इतने बड़े बच्चे को पैम्पर की क्या जरूरत है? अमा भाई साहब, बच्चा थोड़ा सा ज़हनी माजूर है। ने सरफराज, लार्ज पैम्पर देना। तेरे को लार्ज पैम्पर लगेगा, मेरा मतलब है तेरे बच्चे को लार्ज पैम्पर लगेगा। 30 रुपए। देखिए मैडम, बेबी की कीमत तो आपको अदा करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी देर में बेबी का सेठ आता ही होगा। बेबी के जेठ आते होंगे? अरे सेठ, असल मालिक बेबी के, जिनको मुंह मांगी कीमत देनी पड़ेगी। अरे तो मुझ पे क्यों चीख रहे हो? बेबी तो तुम्हारी वजह से चोरी हुआ है। हाय हाय, कहाँ है मेरा बेबी, कहाँ है मेरा बच्चा? हाँ लीजिए, सेठ साहब भी आ गए। सेठ साहब, ये वही फैमिली है जो आपके बेबी को लेकर गई थी, और इन दोनों के घर से ही आपका बेबी चोरी भी हुआ था। तो ये तो खुद बेबी है। एक बात तुम लोग कान खोल के सुन लो, अगर आज मुझे मेरा बेबी ना मिला ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को, तुम लोगों की तबीयत साफ कर दूंगा। हाँ अरे पहले अपनी आवाज तो सही कर लो। मेरा बेबी, मेरा चालू, मेरा बच्चा, मेरा डार्लिंग, मेरा गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, सब कुछ मेरा बेबी है।
सेठ साहब आप इतना रो क्यों रहे हैं? आप ये टिश्यू लीजिए और अपने आंसू पोंछ डालिए। थैंक यू। कहाँ है मेरा बेबी, बताओ ना। हेलो। हाँ अम्मा, मेरे जहन में एक बात आई है। अपने बकरे में जो नुकसान हो गया था ना, उसको पूरा करने के लिए एक आइडिया आया है। मैं बकरा किराए पे दे रही हूँ। ठीक है ठीक है, तुमको मैं एड्रेस सेंड कर रही हूँ। तुम भी आ जाओ इधर ही को। बताओ ना कहाँ है मेरा बेबी? नुकसान हो गया ना। कहाँ चला गया? पूछ के क्यों नहीं इसे? झगड़ा हुआ कितना? मैं बेबी? शेर साहब यही चोर है, यही चोर है, इसी ने चोरी किया बकरा। इसी टाकरी ने हमारा बेबी चोरी किया है। बात सुनिए मैडम, होश के नाखून ले, होश के। ये आपका बेबी नहीं है, ये मेरा बेबी है, मेरा। मैं कह रही था ये मेरा बकरा है और मैं इसको किराए पे देने आया हूँ। हाय किराए पे? अपनी शक्ल देखिए, औकात है तुम्हारी? क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का, मेरे बेबी का। अच्छा तो बात क्लियर होगी ना, अब हमें तो इजाजत दें। अरे कैसे इजाजत दें? इसके किराए के 10,000 रुपए कौन देगा है? 10,000? जी 10,000। ये मेरी बीवी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी हैं। तुम्हें कहाँ से मिल गई? अब भाई मेरा मतलब है कि ये मेरी बीवी, जिसकी अंगूठी बेचकर मैं ये बकरा लेके आया हूँ। हाय अल्लाह, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मेरी बेबी की कीमत 1 अंगूठी। मैंने कहाँ बेचा है बकरा? तुमने क्या मुझसे खरीदा है बकरा? वाह भाई मियां, मैं तो ये बकरे वाले से लेके आया हूँ। कौन से बकरे वाले से लेके आए थे तुम शानी? याद नहीं है कुछ मुझे उसकी शक्ल। ये किस बेबी की बात हो रही है? क्या हो रहा है यहाँ पे? आप परेशान क्यों होती हैं? आइए मैं आपको समझाता हूँ। भाई मियां, बस सुन सकती है, बैरी नहीं है। वैसे बड़े खुशकिस्मत हैं भाई साहब आप। मत होइए, मैं समझा रहा हूँ। अरे आप मेरी बातों को सुने। हमने नहीं चुराया, बोलो ना, तुम बातें क्यों नहीं हो? ये बकरा केस कर दूंगा तुम, जानते नहीं हो तुम लोग। मेरी बात मैं पुलिस वाला, मैं इंस्पेक्टर। बात सुनो, अब कुछ सुनने को है ही नहीं ना। चुप! इंस्पेक्टर साहब देखिए, ये है बेबी, ये है सेठ साहब, बेबी के मालिक। ये शम्सी साहब जो कि बेबी को मुझसे किराए पे लेके गए थे, और बकौल शम्सी साहब और मिसेस शम्सी के ये बकरा इनके हाथ से चोरी हो गया था। चोरी होने के बाद शानी इस दफ्तर में आते हैं और ये कहते हैं कि इनकी बेगम ने अपनी अंगूठी बेच के बेबी को खरीदा था। और ये है शानी की खूबसूरत और हसीन बेगम। अगर आपने मुझे कहा होता तो मैं बकरे की लाइन लगा देता। पर इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रही हूँ कि अपनी लाइन पे रहो और ये देखो कि केस कैसे सॉल्व होगा। मैं बताता हूँ कि केस कैसे सॉल्व होगा। इस बकरे की कट चुकी है FIR। मैंने कटवाई थी। मैडम आप चुप रहे, मैं बता रहा हूँ ना। लिहाजा ये बकरा मैं लेके जा रहा हूँ थाने और ये बकरा मिलेगा आपको अब कोर्ट से, समझे? और आप सबों को भी आना पड़ेगा कोर्ट। चलो रे। अबे बकरा चला गया। अबे मेरा मैं माफी मांग रहा हूँ तुमसे।